स्टार्टिंग से करते आ रहे हैं, सब्जेक्ट, एचवी, वर्ब, ऑब्जेक्ट, ये करते आ रहे हैं। सब्जेक्ट में हो जाता है कर्ता, काम को करने वाला, ठीक है। एचवी में आ जाती है सहायक क्रिया, हेल्पिंग वर्ब। तो वर्ब में हो जाता है क्रिया और ऑब्जेक्ट में हो जाता है कर्म। तो जब भी हम सेंटेंस लिखते हैं तो हम ये चारों चीज़ों को ऐड करते हैं उसमें, क्योंकि अगर आपने कोई भी लाइन बोलनी है तो उसमें ये चारों चीज़ें आएंगी, ठीक है। अब आज हम लेसन कर रहे हैं वर्ब का। तो वर्ब जो होता है वो है क्रिया, हिंदी में क्रिया। अब वर्ब है क्या, व्हाट इज़ वर्ब? तो वर्ब जो होती है वो होती है पावर, या फिर आप कहो गति, या फिर कहो बल, या फिर कहो शक्ति, या फिर आप कहो कि अगर ह्यूमन बॉडी का ब्रेन है, ठीक है, तो ब्रेन एक्टिवेट तो बॉडी एक्टिवेट। इफ ब्रेन डजंट वर्क देन बॉडी डजंट वर्क। सेम वे अगर इंग्लिश को आप बॉडी कंसिडर करो तो इंग्लिश का जो ब्रेन है वो वर्ब है, बिकॉज वर्ब गिव्स द पावर टू लैंग्वेज। जो ये वर्ब है वो लैंग्वेज को पावर देती है। अगर आप वर्ब के बिना कुछ बनाने की कोशिश करोगे तो वो बनेगा नहीं, ट्राई कर लो। आपका सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट अकेले चल नहीं सकते। यू ट्राई विदाउट राम कार, बात खत्म। या मैं स्कूटर, वो टीवी, मैं खाना, या ये। तो अगर वर्ब नहीं तो उस सेंटेंस, हेल्पिंग वर्ब इसका सब पार्ट है वर्ब का ही, क्योंकि आप अगर वर्ब को हटाओगे तो एच वी भी तो वर्ब ही है, उसको भी निकालो तो आप सेंटेंस कोई बना ही नहीं सकते। तो बिना वर्ब के तो गाड़ी चलेगी ही नहीं। सो वर्ब वर्ब तो वर्ब ही है, स्टे तो वर्ब है। ये आगे इसके रूप बनेंगे ना, वो क्लियर करते हैं। तो बेसिकली जब नाउन या परनाउन या आपका कोई भी किसी भी तरह का सब्जेक्ट जब वो कोई एक्टिविटी करेगा तो वो एक्टिविटी वर्ब है। तो जो वर्ब इज अ वर्ड, एक तरह का वो वर्ड है जिसका इस्तेमाल किया जाता है सेंटेंस में। कर्ता कर क्या रहा है तो उसका कर्ता और कर्म की एक्टिविटी को जोड़ने वाली चीज़, ठीक है। जैसे कि आए जो है आए रूम, तो आए रूम लिख दिया, आए रूम का कुछ नहीं बना। तो अगर आप कहते हो कि आई एम इन दी रूम, जैसे आई लिव इन दी रूम, तो आप कुछ ना कुछ तो उसमें ऐड करोगे, उसके बिना वो लाइन बनेगी नहीं। आप अकेले सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट से गाड़ी चला नहीं सकते। तो वर्ब हो गया है पावर ऑफ एनी सेंटेंस। तो अब जैसे अब यहाँ पे सब्जेक्ट है कि वर्ब ऑब्जेक्ट है। अब सपोज करो कि लाइन में हमने फर्स्ट ऑफ ऑल ये क्लियर कर दिया कि सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट कुछ नहीं है बिना वर्ब, ये क्लियर हो गया। नाउ सेकंड थिंग इज दैट व्हाट इफ एज यू सेड स्टे हियर, कि यहाँ पे रहिए। तो अब यहाँ पे हमने ये क्लियर कि सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के बिना वर्ब नहीं चलती। अब दूसरी बात देखो, अगर लाइन में अगर सब्जेक्ट नहीं है तो भी, तो अब अगर सेंटेंस में आपने सब्जेक्ट नहीं लगाया, जैसे आपने कहा स्टे हियर, स्टे देयर, आपने सब्जेक्ट नहीं लगाया, तो बिना सब्जेक्ट के भी सेंटेंस बन गया ना। तो बिना सब्जेक्ट के सेंटेंस बन गया। अब आप ऑब्जेक्ट भी नहीं लगाना चाहते, ठीक है, तो उसमें आपको जो है कुछ और चीज़ ऐड करनी पड़ेगी। तो मतलब अगर वर्ब अकेली चल रही है तो वो एचवी के साथ में लेके या ऑब्जेक्ट को साथ में लेके सेंटेंस बना सकती है। वर्ब के साथ आप जितने भी तरह के ऑब्जेक्ट लोगे तो वो अलग तरह के मीनिंग निकालते जाएगी बिना सब्जेक्ट के भी। तो ये वर्ब का यूज़ हो गया। अब वर्ब के होते हैं टाइप, मतलब किस तरह से। तो वर्ब होती है 3 टाइप्स की। तो एक ट्रांजिस्टिव हो गया, एक इंट्रा और एक दैट वन। तो सबसे पहले होती है सकर्मक वाली, जिसमें क्या है आपका ये कर्म जो होता है वो होता है लाइन के अंदर। जैसे कि आई गो टू कॉलेज, तो इसमें तीनों चीज़ें आई। कर्ता जो है वो कहाँ पे जा रहा है, कॉलेज जा रहा है, तो उसका कर्म आ गया। तो कर्ता कहाँ पे लोकेशन जो है वो आ गया। तो अब जा कौन रहा है वो भी आ गया। तो कौन का जवाब मिल गया, कहाँ का या क्या का जवाब भी मिल गया। तो ये जो वर्ब बीच में ऐड हुई है, वर्ब ऐड हुई है, तो इसमें जो है अब आपका यहाँ पे कर्म आया तो आपको पता चल गया कि कर्ता कर क्या रहा है। सेकंड टाइप की होती है जैसे कि आई गो, बात खत्म, यू लिसन, यू सिट, यू टॉक, यू गो। तो इसमें जो है हम आगे का ऑब्जेक्ट जो है वो बोल ही नहीं रहे, तो इसको विदाउट ऑब्जेक्ट कहते हैं। नहीं,
अब तीसरे वाले में आएगा ना, इसमें मेन वर्ब है, इसमें मेन वर्ब है, इसमें भी मेन वर्ब है। लेकिन अब जैसे अब आई गो, मैं जाता हूँ, बात खत्म। सो आई गो टू कॉलेज, तो ये इधर आ गया। अब तीसरे में एच वी आएगा, सो आई विल गो टू कॉलेज, या फिर आई कैन गो टू कॉलेज, आई मे गो टू कॉलेज, आई शुड गो टू कॉलेज, कुछ भी लगाना है। तो यहाँ पे एच वी का सिस्टम आ गया। तो फर्स्ट जो विद ऑब्जेक्ट है, सेकंड जो विदाउट ऑब्जेक्ट है, थर्ड जो विद एच वी है। ठीक है, तो पहली हो गई है विद ऑब्जेक्ट। तो ये विद ऑब्जेक्ट वाले होते हैं, यही आपके पैसिव वॉइस बन सकते हैं, दूसरे वाले पैसिव वॉइस नहीं बनेंगे, क्योंकि आपका वहां पे कर्म है ही नहीं। कर्म नहीं है तो वो रिप्लेस नहीं होगा। तो जो ये लास्ट वाला है, ये भी पैसिव वॉइस बनेगा, क्योंकि इसमें दोनों ही है, तीनों ही है, एच वी भी है, वर्ब भी, ऑब्जेक्ट भी है। तो इस तरह से वर्ब की यूज जो है ये तरीके से होती है। ये अभी हम इस टाइप के कर रहे हैं सिंपल, फिर आगे डिवाइड होते हैं। उसके बाद वर्ब्स की फॉर्म्स होती हैं। जैसे अगर आप किसी सिचुएशन में आप कोई भी बात करना चाहते हो, तो बेसिकली जो कहा जाता है कि फर्स्ट वर्ब जो है वो प्रेजेंट में लगती है। ठीक है, लेकिन ये रिक्वायरमेंट नहीं है, फर्स्ट वर्ब प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर तीनों में लगती है। सेकंड वर्ब सिर्फ पास्ट में लगेगी, थर्ड वर्ब प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर तीनों में लगेगी, आईएनजी प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर तीनों में जाएगा। अब एससीएस का सिस्टम जो है वो सिर्फ प्रेजेंट में रहेगा। ठीक है, तो अब जो एससीएस आप सिंगुलर प्लूरल का कर रहे हो, तो इसमें तो सिर्फ आपका प्रेजेंट हो गया, और जब आप सेकंड वर्ब कहीं पे लगा रहे हो तो ये आपका सीधा पास्ट हो गया, बात खत्म हो गई। ये दोनों का तो क्लियर हो गया। हाँ, तो ये प्रेजेंट में पक्का यही लगेगा, इसका रूल एक है। तो सेकंड वर्ब सिर्फ पास्ट में लगी, इसका रूल खत्म है। अब ये जो थर्ड वर्ब है, ये प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर में लगती है, लेकिन ये एक्टिव वॉइस में भी सेम लगती है, पैसिव वॉइस में भी सेम लगती है। एक्टिव पैसिव आंधी थर्ड है, क्या आंसर है? हाँ, और वो थर्ड आने के बाद भी वो जो सिचुएशन है, तो वो आपकी अगर प्रेजेंट वाला रूल है तो वो थर्ड वर्ब आने के बाद भी पास नहीं होगी। तो उसके बाद ये जो आईएनजी वाला है, ये आपका जो है ये एक्टिव और पैसिव ये दोनों में रहेगा, एक्टिव और पैसिव। और अब ये जो है फर्स्ट वर्ब जो है, ये आपके डिपेंड करता है आपने सेंटेंस में कहना क्या है। अगर आप प्रेजेंट का इंडेफिनिट लगा रहे हो फिर तो फर्स्ट वर्ब ही आएगी। ठीक है, लेकिन अगर आप कोई एच वी लगा रहे हो, तो कोई एच वी ऐसा है जो सेकंड वर्ब है, या फिर कोई ऐसा भी रिक्वायरमेंट है ना, डिपेंड करता है, फ्यूचर है, तो उसके बाद अगर आप कोई वर्ब लगा रहे हो, जैसे कि आई विल गो, तो एक वर्ब आ गई, सो आई विल गो एंड टॉक, दो वर्ब पे आ गई। तो इस तरह से वर्ब फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और ये वाला आईएनजी वाला ये सब लग जाता है। अब लाइन में क्या है, वर्ब जो है वो आपके सेंटेंस में एक भी आ सकती है। एक आप सेंटेंस लिख दिया, सब्जेक्ट का, एचवी का, वर्ब का, ऑब्जेक्ट का। अब आपने एक लाइन बना दी, जैसे आई कैन डू दिस, ये तो हो गया। ठीक है, अब आप कह दो कि डूइंग थिंग्स इज इजी फॉर मी। ठीक है, तो अब आई कैन डू एंड प्रूव इट, तो अब इसमें आई कैन वर्ब, उसके बाद एंड, फिर वर्ब, तो इस लाइन में दो वर्बें आ गई। अब इसमें आई कैन डू दिस, इसमें एक ही वर्ब रही। अब डूइंग थिंग, अब इसमें वर्ब आ गई, आके सब्जेक्ट बन गई। तो वर्ब आपकी सब्जेक्ट भी बन सकती है, मतलब कि नाउन भी बन सकती है। वर्ब आपकी एचवी तो उस साइड बनी जाएगी, और वर्ब आपकी जो है मेन वर्ब की तरह भी यूज होएगी, और वर्ब आपका ऑब्जेक्ट भी बन सकती है। आप कोई भी वर्ब लो तो वो वर्ब आपका नाउन बन जाएगी। ठीक है, जब आप गिव कहते हो तो गिवर कर दोगे। ठीक है, तो आप गिवर कर दोगे, राइट को राइटर कर दोगे, तो वर्ब जो है वो नाउन बन गई। ठीक है, तो वो जब नाउन बन गई तो वो सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों जगह पे आ जाएगी। ठीक है, एक तरीका ये हो गया। अब क्या है, जब आप वर्ब को यूज करते हो तो वो एक सेंटेंस में मल्टीपल तो आ सकती है, सब्जेक्ट, एक्टिव, वर्ब, ऑब्जेक्ट। ये वर्ड बिल्डिंग का लेसन है, जब हम आगे करेंगे ना तो पता चल जाएगा कि वर्ब जो है नाउन कब बनती है, वर्ब का वर्ब कब बनता है, वर्ब का एडजेक्टिव कब बनता है। तो इसका आगे का है। अब हम सेंटेंस लिखते हैं, जैसे कि किस सेंटेंस में, सो आई गिव यू माई कार, तो अब इसमें प्रोनाउन पहले आ गया, तो इसमें जो ये डायरेक्ट वाला है ये पीछे चला गया।
और ये pronoun वाला indirect वाला है जो उसके साथ लग गया, ठीक है। अब इसमें अगर आपको पीछे करना है, सो आई गिव माई कार टू यू। अब अगर आपको सेंटर वाले pronoun पीछे लेके जाना है तो preposition आ जाएगी till here। सो फर्स्ट इज अबाउट वर्ड्स वर्ब, सेकेंड इज अबाउट उसके 3 पार्ट हैं कि ये सकर्मक कर्मक और सहायक, ये 3 हो गए हैं। फिर उसके वर्ब्स का क्या क्या सिस्टम है, ठीक है। अब उसके आगे आ गया कि ये किस तरह से आ गया पीछे, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट का क्या सिस्टम होता है। उसके बाद ये फॉर्मेशन आ गई। अब ये जो वर्ब्स होती हैं फर्स्ट सेकंड थर्ड, तो इनको लगाने का सिस्टम होता है कि फर्स्ट वर्ब जो है वो ईडी सिंपल है, सेकंड ईडी लगाएगी, थर्ड ईडी लगाएगी, तो वो वाई वाला सिस्टम होता है। तो इसके अब जैसे कुछ ऐसी वर्बें हैं जो ईडी और ईडी लगाएंगी एंड में। ओके देन दिस इज सफिशिएंट फॉर टुडे।